सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ब्रेन और उसके जो स्ट्रक्चर है उस पर हम लोग बात करेंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के अंदर, उनके क्या रोल्स हैं हमारे बिहेवियर में और हमारे इमोशंस में। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हमारा मस्तिष्क ही है जो हमारे व्यवहार को, हमारे हार्मोन्स को, हमारे गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं ये बात। अब अगर मानव मस्तिष्क के बारे में बात करें तो ये करोड़ों वर्षों के निरंतर जो विकास है, क्रमिक विकास है, उसके कारण हुआ। जैसे कि हम लोग पहले भी जाने कि जो विकासात्मक जो अप्रोच था उसमें इसी बात को कहा गया है कि हम लोग सीधे मानव नहीं उत्पन्न हो गया, जबकि कुछ क्रमिक विकास हुआ, फिर मानव का जो अस्तित्व है वो आया। तो यहाँ इस लाइन में जैसा कि लिखा हुआ है कि मानव मस्तिष्क करोड़ों वर्षों में निम्न स्तर के पशुओं के मस्तिष्क से विकसित हुआ है और यह विकासात्मक प्रक्रिया अभी भी जारी है। मतलब ये कि आज जो हम लोग हैं इसके अलावा ये भी अभी प्रोग्रेस में ही है। और आप लोग शायद जानते होंगे कि ये जो अगला नस्ल है वो और उन्नत किस्म का है। आजकल के जैसे बोलते हैं ना, आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो विकासात्मक प्रक्रिया का ही एक चरण है। इसके अलावा जो हमारा मस्तिष्क था, तो जो प्राचीनतम रूप था, जो सबसे इनिशियल, तो वहां पे 3 पार्ट ब्रेन के मौजूद थे। वो थे उपबलकुटीय तंत्र, मस्तिष्क स्तंभ और अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम। ये पार्ट हमारे प्राचीन में ही अवेलेबल थे। जो विकास की प्रक्रिया थी उसमें जो प्राचीनतम रूप था उसमें ये अवेलेबल थे। लेकिन जो हमारा प्रमस्तिष्क वलकुट है, जिसे हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये हमारा कहिए तो विकास के क्रम का ये नवीनतम जो परिवर्तन है वो है। इसके अलावा हमारा जो मस्तिष्क है, एक वयस्क मस्तिष्क जो है, उसके भार लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। देखिए इतना छोटा सा ये होता है, लेकिन हमारे इतने भारी भरकम शरीर को नियंत्रित करता है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि मस्तिष्क का भार जो एक स्वस्थ वयस्क इंसान है उसका 1.36, ये मतलब एवरेज और आइडियल इसको कहेंगे। हल्का फुल्का कम बेसी हो सकता है, ये नहीं कि सबकी ब्रेन एकदम एग्जैक्ट यही होंगे, लेकिन ऑल एवरेज यही होंगे 1.36 किलोग्राम। और इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। हम लोग तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पिछले वीडियो में जाना है। हमारा जो मस्तिष्क है उसकी अगर संरचना को देखें तो इसे 3 भागों में बांटा जाएगा। पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग आगे देखेंगे। हमारे ब्रेन को कई तरीकों से बांटा गया है। तो एक तो है कि उसको खंड वाइज ऐसा बांटा गया है कि इसके 4 खंड बनते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। और इसका एक विभाजन, जैसे कि अभी हम लोग ने 3 विभाजन जाना है, तो 3 विभाजन के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने ये 3 भाग देखा ब्रेन का, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंतर्गत मेडुला ऑब्लोगेंटा आएगा, उसके बाद पोन्स और सेरेबेलम, ये 3 पार्ट आएंगे। मिड ब्रेन का ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है। और फिर आते हैं हम लोग फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में हम लोग का ये 4 पार्ट है। ये है हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। अब इन सारे जो पार्ट्स हैं, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग इसको एक डायग्राम में देखेंगे। पहले जो हम लोग देखे हैं हिंड ब्रेन, जिसमें हम लोग का मेडुला ऑब्लोगेंटा आ रहा है, और इसके बाद आ रहा है पोन्स और फिर सेरेबेलम। ये जो 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट को लेके हिंड ब्रेन बना, और इसको हिंदी में जैसे पश्च मस्तिष्क कहेंगे। ये 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेंटा और सेरेबेलम। ये देखिए पोन्स क्या है कि आपका ये मस्तिष्क है और ये आपका स्पाइनल कोड, इसके बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इसीलिए इसे हिंदी में पोन्स को सेतु कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये एक तरह से वो 2
जो खंड है इसको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है मिड ब्रेन, इसका कोई पार्टीशन ऐसा नहीं है, तो मिड ब्रेन इसके ऊपर का पार्ट हो जाता है। और फिर आता है हमारा फोर ब्रेन, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे इमोशंस को, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोग हाइपोथैलेमस, जो ये एरिया है हाइपोथैलेमस का एरिया है। इसके बाद है आपका ये थैलेमस, ये अंडा की तरह अंडाकार में होता है। और उसके बाद ये लिम्बिक सिस्टम है। और आपका है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम। हमारा जो सेरेब्रम है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। ये सेरेब्रम आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का ऊपर से लिया हुआ चित्र है। ये दो भाग में है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। आपके दाहिने हाथ तरफ जो हेमिस्फेयर आता है वो आपका राइट हेमिस्फेयर हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हेमिस्फेयर है। ब्रेन को जो अन्य चार तरीके से भी डिवाइड किया गया है, चार खंड में पूरे ब्रेन को। तो इसमें ये जो अगला है मस्तिष्क, मतलब यहाँ पे आपका फेस है, समझिए आप अगर इमेजिन करें तो यहाँ आपका फेस है। तो ये जो पार्ट है ये आपका फ्रंटल लोब है। इसके बाद है पैराइटल लोब, यहाँ जो कान के जस्ट ऊपर है वो टेम्पोरल लोब है। और ये जो आपका पीछे वाला साइड है वो ऑसिपिटल लोब है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये ब्रेन का, या यूं कहे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ये चार पार्ट, जो चार लोब में खंड में डिवाइडेड है। तो फ्रंटल लोब जो हमारा होता है, अगला हिस्सा जो होता है मस्तिष्क का, वो अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, दिमागी हर काम, जो हम लोग कहते हैं ना दिमागी काम या संज्ञान से संबंधित काम, रीजनिंग वगैरह, तो ये फ्रंटल लोब का कार्य क्षेत्र है, ये इसके अंतर्गत आता है। मतलब फ्रंटल लोब इसको रेगुलेट करता है। इसके बाद आता है पैराइटल लोब। जो पैराइटल लोब है वो हमारा जो स्किन सेंसेशन है उससे रिलेटेड होता है, और इसके साथ साथ हमारा जो विजुअल और ऑडिटरी यानी कि दृश्य और श्रवण संबंधी जो सेंसेशन है उसके साथ समन्वयन, कोऑर्डिनेशन भी करने का काम पैराइटल लोब का होता है। इसके बाद है टेम्पोरल लोब। ये जो टेम्पोरल लोब है वो कान के जस्ट ऊपर है, और चूंकि कान के जस्ट ऊपर है आपको याद रखने में सहज होगा कि जब कान के ऊपर है तो समझ लीजिए वो कान से संबंधित है, यानी कि हमारा जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है या जो इंफॉर्मेशन है ऑडिटरी रिलेटेड, उससे रिलेटेड काम टेम्पोरल लोब का होता है। इसके बाद है ऑसिपिटल लोब, जो हमारे मस्तिष्क का पिछला वाला हिस्सा है। तो वो विजुअल इंफॉर्मेशन जो है हमारा दृष्टि संबंधी जो सूचना है उसके प्रक्रमण से संबंधित होता है। एक बार फिर से इस चित्र में हम लोग देखेंगे, ये है फ्रंटल लोब जो हमारा संज्ञान, हमारे रीजनिंग, हमारे अटेंशन, हमारे लर्निंग से रिलेटेड है। ये है पैराइटल लोब जो हमारे स्किन और विजुअल ऑडिटरी जो हमारा सेंसेशन है उसको कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ये देखिए कनपट्टी के ऊपर टेम्पोरल लोब है जो हमारे श्रवण संबंधी जो संवेदना है, सूचना है, उसके प्रक्रमण से संबंधित है। और ये है ऑसिपिटल लोब। संभवतः पिक्चर से आप लोग ज्यादा क्लियर समझ रहे होंगे। अब ये जो विभिन्न हिस्सों के बारे में हम लोगों ने बात किया उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन, व्याख्या देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, इसमें जो हमारे पार्ट्स थे उसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा था और पोन्स था और सेरिबेलम था। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा वो क्या करता है, वो पहले तो पोन्स के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है, इसे एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसका क्या कार्य होता है, जो हमारे जीवन के मूलभूत क्रियाएं, गतिविधियां हैं उसको रेगुलेट करता है, जैसे कि श्वास लेना, हृदय गति, रक्तचाप, इसको नियमित करना, ये मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम है। और इसीलिए मेडुला जो है मस्तिष्क का जीवनाधार केंद्र माना जाता है। और इसके कुछ जो केंद्र होते हैं वो स्वायत्त क्रियाएं मतलब जो ऑटोनोमस, जो स्वयं संचालित होते हैं, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन क्रियाओं के लिए भी होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोन्स का।
ये जो हिस्सा है, जो जिसे हिंदी में सेतु कहेंगे, और सेतु क्यों कहेंगे जैसा कि अभी बताया है कि ये मस्तिष्क और ये जो आपका स्पाइनल कोर्ड है उसमें मैंने जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे सेतु कहते हैं। यहाँ सेतु का जो डिस्क्रिप्शन है इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि सारे लाइन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें है कि मेडुला जो है एक ने यह मेडुला से और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिखाया। और इसका जो केंद्रक है हमारे कानों द्वारा संचालित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण करता है। देखिए इसका रोल ऐसे, देखिए कोई का जितना मस्तिष्क का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक हिस्सा बस एक ही काम करता है, वो मैंने एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से सारे चीजें, सारे जो पार्ट्स हैं काम करते हैं। तो देखिए सेतु का रोल है श्रवण। हालांकि हम लोग ने टेम्पोरल लोब के बारे में देखा कि वो श्रवण जो संवेदना है उसमें काम करता है, लेकिन देखिए सेतु का भी ये कहीं ना कहीं इसमें रोल है। और इसके अलावा जो हमारा जो स्वप्न निद्रा है, ये निद्रा वगैरह जो है उससे भी रिलेटेड इसका सेतु का काम होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे भी केंद्रक होते हैं, ऐसे भी कुछ पार्ट्स हैं इसके, जो हमारे चेहरे, हमारे जो फेशियल इंप्रेशन है और जो हमारा श्वास प्रशासन है उसको, उसके संचालन को, उसके रेगुलेशन को भी इफेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुमस्तिष्क का। इसको भी एक बार फिर से डायग्राम से देखेंगे। ये जो हिस्सा है, ये देखिए ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के इधर में से चिपका हुआ है जो हिस्सा है, ठीक है, यही है सेरेबेलम। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या काम करता है। ये जो अनुमस्तिष्क है सेरेबेलम, इसका एक जो लक्षण है, देखने में थोड़ा झुर्रीदार, जैसे क्रैप पेपर या क्रैप कपड़ा सब होता है ना, उस तरह से, इस तरह से मुड़ा मुड़ा टाइप का झुर्रीदार सतह होता है, और इसीलिए ये इजीली दिख जाता है कि हाँ ये वाला पार्ट आपका जो है सेरेबेलम है। सेरेबेलम का जो मुख्य काम है वो हमारा जो शारीरिक मुद्रा, हमारा जो बॉडी एक्सपोजर है, और हमारा जो मैंने बैठने का, उठने का, ये सब जो शारीरिक मुद्रा होता है, इसको बनाए रखने को, नियंत्रित रखने को, संतुलित करने को का काम ये करता है। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य अगर देखें तो हमारा जो मांसपेशीय क्रियाकलाप है, जो मसल से रिलेटेड क्रियाकलाप है, उसका समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हम लोग देखिए जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो क्या करता है कि जो पेशीय आदेश है उसको उत्पन्न करता है, लेकिन जो हमारा अनुमस्तिष्क है यानी कि सेरेबेलम, ये उसको ग्रहण करता है तथा समन्वित कर मांसपेशियों को भेजता है। जैसा कि बताया ना कि एक कोई भी काम अकेला एक नहीं करता है, सब मिल के करते हैं, मैंने सबका कुछ पार्ट है, एक पर्टिकुलर काम में दो चार कुछ है जो मिल के काम करते हैं। तो उसी तरह से आप ये कभी नहीं कि मतलब ये एक पर्टिकुलर काम है तो बस एक पार्ट करता है। हाँ ये है कि किसी का मेजर रोल रहता है, कोई उसमें सहायक रोल प्ले करता है। देखिए ये जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जैसे कि हमें कैसे चलना चाहिए, साइकिल पर किस तरह चढ़े, कैसे डांस करें, इस सब जो मुद्रा है, जैसे कि यहाँ बोला ना शारीरिक मुद्रा, तो इसका जो मेजर रोल है वो शारीरिक मुद्रा हम लोग मानेंगे, और इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें ये रोल प्ले करता है। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क है वो आपका जो हिंड ब्रेन है और फोर ब्रेन है इसको जोड़ने का काम करता है, और इस यहाँ के जो तंत्रिका केंद्र होते हैं वो हमारे जो दृष्टि है और जो हमारे श्रवण है उसकी संवेदना उसमें पाई जाती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है मध्य मस्तिष्क में, इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने की है वो ये है कि मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो हमारा जो भाव है, हमारी जो भावना है, हमारे इमोशन या फिर अफेक्ट कहेंगे इंग्लिश में, इसके प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये हमारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा है और जिसका काम है हमारे भाव प्रबोधन को रेगुलेट करना। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण से जो भी सूचनाएं हैं हमारे, उसके चयन में भी हमारी सहायता करती हैं। इसके बाद हमारा अग्र मस्तिष्क जो है, फोर ब्रेन, वो आता है। जो फोर ब्रेन है वो मेनली, जैसा कि हम लोग
फ्रंटल लोब कहते हैं, तो वो फोर ब्रेन मतलब इसको स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो जो फ्रंटल लोब का काम है ऑलमोस्ट वही आपका कहेंगे कि अग्र मस्तिष्क का है, जिसमें जो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलाप संपादित करता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपका फ्रंटल लोब का काम नहीं, इससे थोड़ा मिला जुला काम कहेंगे करता है। और इसके जो पार्ट्स थे उसमें बताया था कि इसमें हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है और आपका सेरेब्रम है। तो अब ये जो अलग अलग पार्ट है इसके अंतर्गत, फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं ये सारे पार्ट्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। यहाँ पे इधर हाइपोथैलेमस का हिस्सा आता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अधश्चेतक, जिसको हाइपोथैलेमस कहेंगे इंग्लिश में, ये ऐसे मस्तिष्क का बहुत छोटा सा ही हिस्सा है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे मस्तिष्क का। और ये जो हमारा संवेगिक और अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार है इसमें इसका मुख्य रोल है। और इन सांवेगिक और अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों के अंतर्गत जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं उसको यह नियमित करता है, जैसे कि भोजन करना, पानी पीना, सोना, या फिर तापमान का नियमन, जो अगर गर्मी लग रही है तो पसीना आना, ये सब इसके अंतर्गत आने वाला काम है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण है, जैसे कि हृदय गति, रक्तचाप, तापमान, इसको भी नियंत्रित एवं नियमित करता है। देखिए, ये भाव जो इमोशंस होते हैं, सांवेगिक और अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार होते हैं, हमारे शरीर के अन्य जो गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करते ही करते हैं। इसीलिए देखिए तो ये जो आंतरिक वातावरण है, इसलिए हृदय गति, रक्तचाप, तापमान, इन सब को भी नियंत्रित और नियमित करने में यह रोल करता है। इसके अलावे जो अलग अलग हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को नियमित करने का भी ये काम करता है हाइपोथैलेमस। इसके बाद आता है चेतक, जिसको थैलेमस कहेंगे। थैलेमस को भी एक बार फिर से हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कहाँ पे है। ये जो हिस्सा है ये थैलेमस का है, देख रहे हैं, ये अंडाकार तरह से छोटा सा है एक हिस्सा, यही थैलेमस है। जो हमारा थैलेमस है, जैसे कि हम लोग आकृति में देखें कि छोटा अंडाकार ये एक हिस्सा है, तो ये होता है ना कि एक स्टेशन है जहाँ रुक के फिर हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो उसी तरह से इसको कहेंगे कि ये एक प्रसारण स्टेशन की तरह है। और जहाँ से जो संवेदी संकेत है, हमारे जो सेंस ऑर्गन से जो हम लोग इनपुट लेते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन यानी कि जो आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, इन सारे जो सेंस ऑर्गन है, इससे जो भी संकेत ये ग्रहण करते हैं, ये वल्कुट की हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा है उसके विभिन्न हिस्सों में, मैंने किसका काम किससे रिलेटेड है उस तक वो संदेश पहुंचा देता है। तो इसका काम यही है कि ये सूचना लेता है संवेदी संकेतों से और उसको पर्टिकुलर जगह में जो उससे रिलेटेड है उसको भेज देता है। इसके बाद जो हमारा मस्तिष्क, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मतलब इसको समझिए मस्तिष्क का जो अन्य हिस्सा है, उससे जो सूचनाएं मिलती हैं उसको फिर उस पर्टिकुलर शरीर के अंगों में भेज देता है। अब जानेंगे हम लोग उपबलकुटीय तंत्र को, जिसको सेरेब्रम बोलेंगे। सेरेब्रम को एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम से। ये जो हिस्सा है ये सेरेब्रम का है और सेरेब्रम को भी बताया कि ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है राइट हेमिस्फेयर और एक कहलाता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो हमारा उपबलकुटीय तंत्र है, लिम्बिक सिस्टम, तो वो हमारे शरीर का जो तापमान है, रक्तचाप है, या फिर रक्त में शुगर का जो लेवल है, ये सब का नियमन करता है और आंतरिक समस्थिति, जो आंतरिक स्टेटस, इसको नॉर्मल बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, ये काम कुछ मिलता जुलता है हमारे हाइपोथैलेमस का, तो इसका संबंध भी है हाइपोथैलेमस से, उसके आसपास का ये हिस्सा है और इससे एक संबंध भी है। इसके अलावा जो हमारा लिम्बिक तंत्र है इसमें हिप्पोकैम्पस और इसको कहेंगे गल तुंडिका, ये दो पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं।
ये हो गए हमारे हिप्पोकैम्पस और ये हो गया एमिगडाला, ये दो पार्ट जो है लिम्बिक सिस्टम का। तो ये दो पार्ट भी उसके अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा दीर्घकालीन स्मृति है, जब हम लोग स्मृति चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से जानेंगे क्या है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसमें भी हिप्पोकैम्पस का और संवेगात्मक व्यवहारों में गंड तुलिका जो है यानी एमिगडाला का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद आता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलेंगे। ये सेरेब्रम हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। तो जो दो पार्ट है आपका राइट और लेफ्ट, उसी को उसी तरह से डिवाइड किया गया है। और इसमें जो उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, जैसे कि हमारा अटेंशन है, हमारा परसेप्शन है, हमारा लर्निंग है, हमारा मेमोरी, या फिर जो हमारा लैंग्वेज बिहेवियर है या रीजनिंग है, प्रॉब्लम जिस तरह सॉल्व करते हैं, इस सब में जो हमारा काम करता है मस्तिष्क का हिस्सा, वो प्रमस्तिष्क है। और इसको इन सारी क्रियाओं को नियमित करने का ये काम करता है। ऐसे तो जैसा दो भाग में ये बांटा गया है, और हम डायग्राम में जैसे कि देखा था लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, तो ऐसे देखने में ये जो दो पार्ट है लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का एक ही तरह का काम है, दोनों का कुछ रोल अलग अलग है। तो जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो भाषा संबंधी जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करता है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है। और जो हमारा दायां गोलार्ध है राइट हेमिस्फेयर, वो प्रतिमाएं जो इमेजेस है या फिर जो हमारा प्रतिविज्ञान है या विशिष्ट कार्य को, इस तरह की चीज़ों को वो संभालता है। अच्छा, ये जो दोनों गोलार्ध हैं वो एक तंतु से जुड़े रहते हैं, दो गोलार्ध एक तंतु से जुड़े रहते हैं, और ये तंतु को बोलते हैं हिंदी में महासंयोजक पिंड और अंग्रेजी में कॉर्पस कोलोजम कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और ये दोनों गोलार्ध एक सफेद माइलिन आच्छित तंतु से, अच्छा ये किस चीज से ये ढके होते हैं, ये शब्द याद रखिएगा, माइलिन शीथ, इससे ये ढके होते हैं। और जो कॉर्पस कोलोजम है जिससे ये दो पार्ट जुड़े रहते हैं, ये क्या करता है कि दोनों गोलार्धों के बीच संदेश को लाने और ले जाने का काम करता है। और फिर ये जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क की वलकुट है, वो चार भाग में बांटा हुआ है। तो जिसमें हम लोग फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब इसको देखे थे, और इसकी क्या क्या काम है इसको हम लोग अभी चर्चा किए थे। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। फ्रंटल लोब ये अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, इससे रिलेटेड जो भी काम है उसको संभालता है। फिर जो पैराइटल लोब है वो हमारे स्किन सेंसेशन को और विजुअल ऑडिटरी सेंसेशन, मैंने स्किन सेंसेशन का कोऑर्डिनेशन विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन के साथ करता है। और टेम्पोरल लोब ये हमारी ऑडिटरी जो प्रोसेसिंग है इंफॉर्मेशन का, वो देखता है, वो संभालता है। और जो ऑसिपिटल लोब है वो हमारा जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, दृष्टि से संबंधित, वो काम देखता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे।